देवरिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, यहां अखिलेश यादव हारने वाले हैं, उनका यहां जनाधार नहीं है, यहां हमारी जीत हो रही है और पूरे देश में भाजपा भारी मतों से अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, यहाँ की सीट की मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ तो किसी हद पे नहीं बन रहा है उनका बहुमत। यहाँ पर अखिलेश जी हारे हुए कैंडिडेट हैं, अपने क्षेत्र के भी नहीं हैं, बांसगांव जिले के आते हैं, बांसगांव संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो उनका यहाँ जनाधार नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ की बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारी जीत हो रही है। रही बात पूरे देश भर की, उसमें पूरा मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी बने होगी और अपनी सरकार बनाएगी। 4 जून आने दीजिए, अखिलेश बाबा और राहुल बाबा दोनों को पता चल जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, पिछले इन 10 वर्षों में देश में विकास की नई दिशा तय की है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में भाइयों, देश ने एक नई दिशा तय की है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश लेकर के आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा क्या होगी, ये उसको तय करने वाला है। राष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगम का आयोजन होगा। इसमें आने का मौका मिला। काशी में रहने वाले जो मराठी व्यक्ति है, वह निश्चित रूप से पीएम मोदी के साथ है। पीएम मोदी के प्रति उनका प्यार यहाँ देखने को मिला। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगमम, ये जंगमवाड़ी के 2000 साल पुराने मठ में आयोजित हुआ। इसमें आने का मुझे मौका मिला और निश्चित रूप से काशी में रहने वाला जो मराठी व्यक्ति है, वो मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी को मानता है। इसलिए उनका प्यार मोदी जी के प्रति यहाँ पर देखने को मिला और मुझे लगता है कि काशी का और महाराष्ट्र का जो रिश्ता है, वो रिश्ता फिर एक बार हम लोगों ने समृद्ध करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा, पश्चिम बंगाल में हमें बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने यहाँ महिलाओं युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा प्रदर्शन रहेगा और काफी अच्छे सीट्स आएंगे यहाँ पर बंगाल में। और ममता बनर्जी और उनके जितने भी साथी कैंडिडेट है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं बंगाल के लिए। यहाँ की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, यहाँ की युवाओं के लिए अच्छे काम किए हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ पर मैं जहाँ पे भी गया हूँ, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और टीएमसी को बहुत पसंद करते, ममता बनर्जी को पसंद करते, अभिषेक बनर्जी को यहाँ पे पसंद किया जाता है और यहाँ के लोग उन्हें बहुत पसंद करते। तो यहाँ पे इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर सीट आएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 6 चरणों में भाजपा रिकॉर्ड सीटें जीत रही है और 7वें चरण में 400 पार ले जाने के लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसा पूरे देश में दिखा, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी लोगों की जुबान पर है और 6 चरणों में रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है। और मैं यही कहूंगा, जनता का धन्यवाद, जिन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और स्थिरता और निरंतरता कितनी जरूरी देश के लिए है। ये स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और ईमानदार और दमदार नेतृत्व क्यों चाहिए, ये देश की जनता भली भांति जानती है कि मोदी जी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बना देंगे और जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उससे 10 साल में किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर के गोविंद देवी जी मंदिर में की पूजा अर्चना।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मैं यहाँ मौजूद अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने जिस सांसद को चुना है उन्होंने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किए। हमारे देश की कोई भी महिला, चाहे वह शहरी हो या फिर ग्रामीण, भारत में कभी नहीं सोचती है कि कोई राजनेता इस दर्द को समझेगा। मेरी स्नेही बहनों को मैं विशेष आभार वंदन करना चाहती हूँ। आप बहनों ने नरेंद्र मोदी की कलाई पर सुशासन का सूत्र बांधा, जिसके चलते आपके सांसद ने राष्ट्र भर में गरीब महिलाओं का उत्थान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए आज देश भर की, विशेष गरीब परिवार की बहनों की ओर से मैं काशी के हर एक नागरिक को आभार और अभिनंदन देना चाहती हूँ।